मोहन के हाथ कुएं की मुंडेर पर रखवा देना। कुछ पल के लिए ही सही, खुशबू से खींचकर वो मोहन को छोड़कर उस सामान के पास जरूर आएगी। बस उसी समय हमें घर को बांधना होगा ताकि फिर वो घर के अंदर ना आ पाए। अगर हम इतना करने में कामयाब हो गए तो समझो अभी के लिए तो मुसीबत को टाल दिया हमने। सबसे बड़ी बात, मोहन और इस घर पर वो अपना अधिकार समझती है। उसका जुड़ाव इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा है। इसलिए अगर हम उसे इस घर और मोहन से दूर कर देंगे तो हो सकता है वो वापस चली जाए। बाबा का बताया उपाय कठिन तो था, लेकिन एक आस जागने लगी थी कि शायद एक बार हिम्मत करने से उनका बेटा इस प्रेतात्मा से आजाद हो जाए। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा था और रात की कालिमा दिन के प्रकाश पर हावी हो रही थी। देखते ही देखते सूरज गायब हो गया और चारों ओर रात का अंधेरा और चुप्पी सी फैल गई। मोहन बेटा, ये देख मैं क्या लेकर आई हूँ। देख बेटा, जिस दिन रुक्मणी हमें छोड़कर गई, तुम्हारे ब्याह की सालगिरह थी उस दिन। मैं रुक्मणी को ये तोहफा देकर अपनी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ। देख देख, उसे बहुत पसंद था ना ये सब। जा जा, ये सामान कुएं पर रखा, उसे अच्छा लगेगा। कोई माफी नहीं लेगी। रुक्मणी कुएं में खुद नहीं कूदी थी, तेरे तानों ने उसे कुएं में धकेला था और एक एक करके सब अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। किसी को माफ नहीं करेगी रुक्मणी। देख बेटा, बहू ने मुझे माफी मांगने का मौका ना दिया, लेकिन मैं बस ये आखिरी तोहफा उसके लिए लाई हूँ। तू एक बार ये सारा सामान उस कुएं पर रखा, फिर जो होगा मुझे स्वीकार है। किसी तरह मनाकर वसुंधरा अपने बेटे को बाहर कुएं पर श्रृंगार का सामान रखने के लिए भेज देती है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि रुक्मणी अभी घर से बाहर निकल गई है। मतलब वह सुगंध से आकर्षित होकर कुएं पर गई है। तब तक तुम दीवारों पर ये लिख दो। और हाँ, अभी मोहन पर उसके सम्मोहन का असर नहीं है। इसी समय उसके हाथों की हल्दी की छाप दरवाजे के दोनों ओर दीवार पर लगवा देना। बाबा, लेकिन ये क्या, इससे वो अंदर नहीं आएगी? हाँ, पहले मोहन के गले में ये धागा बांध दो और जल्दी जाओ और जाकर दीवार पर बड़ा बड़ा लिख दो, स्त्री कल आना। ज्यादा सोचे समझे बिना वसुंधरा ने जल्दी दीवारों पर नालिबा यानी कि कल आना लिखवा दिया। उस दिन के बाद हर रात को किसी औरत के रोने और जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज वसुंधरा के परिवार को सुनाई दी।